तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बेसिकली हम 3 सेक्शंस पढ़ेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, तो पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का क्या है? CnH2n+2। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। नॉमेनक्लेचर हम लास्ट चैप्टर में कर ही चुके हैं, नॉमेनक्लेचर दोबारा से नहीं करेंगे, सीधा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो डिफरेंट कंपाउंड्स का यूज करके एल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो है टॉपिक। तो सबसे पहला मेथड जो प्रिपरेशन का ऑफ एल्केन्स का है वो है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन्स और एल्काइंस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे उनके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो जैसे ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा और उसकी जगह दोनों पे H आ जाएगा। अगर ये सिंपली CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे सेम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इसमें भी CH3, इन दोनों कार्बन पे है ना डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और दोनों पे एक एक H लग जाएगा। ये जो CH है ये CH2 हो जाएगा और जो CH2 है वो CH3 हो जाएगा। तो प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के ऊपर लगेगा। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्डेड है। तो इस बार 2H2 डालने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों पे जब ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे अगर, तो दोनों पे दो दो H लगाने पड़ेंगे। इस पे 2H लगाने पड़ेंगे, CH3 हो जाएगा। इस पे भी 2H लगाने पड़ेंगे, CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2H आपको इस कार्बन पे लगाने पड़ेंगे, 2H इस पे, 2H इस पे, 2H इस पे। इसलिए आपने कितने H एटम्स लिए? 4H एटम्स लिए। तो ये था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम कैटलिस्ट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, दूसरा जो है मेथड, सेकंड, ये फर्स्ट मेथड था आपका। सेकंड मेथड जो है इसके अंदर वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से करना है आपको। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? हाँ, कब RX होते हैं एल्काइल हैलाइड, यानी कार्बन चेन पे हैलोजन लगे हुए, क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी लगा हुआ। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड से दो डिफरेंट मेथड रखे हैं एल्काइल हैलाइड से बनाने। पहला मेथड है यूजिंग या सॉरी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक सर यूजिंग नहीं है। नहीं, जिंक एंड HCl। तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। तो मान लो CH3Cl है, इसमें आप हाइड्रोजन गैस डालो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। अच्छा, ये जो साइन ये होता है ना लगाने का, या कॉमा लगाएंगे, अगर ये स्लैश भी लगाएं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता और जिंक और HCl। इसका मतलब होता है जिंक एंड HCl। हम अवॉइड ही करेंगे, हम कॉमा ही लगा लेंगे, जिंक एंड HCl।
तो क्या होता है, CH3Cl है ना, इसमें से Cl रिप्लेस होके एक H आ जाता है, तो ये CH4 बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बड़ी चेन हो, CH3CH2Cl हो, तो इसमें भी H2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड सर ये HCl। Zn कॉमा HCl का मतलब है दोनों चीजें डालेंगे? दोनों चीजें डाल रहे हैं, यस। CH3CH3 हो जाएगा, तो ये Cl हटके एक H आ जाएगा बेसिकली, बाई प्रोडक्ट HCl। ये हो गया रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, पार्ट बी है इसका, वुड्स रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, और ऐसे रिएक्शन जितने भी साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शंस होंगे वो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होता क्या है देखिए, तो वुड्स रिएक्शन पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर लूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे ना, तो उनको ज्यादा ध्यान से करना। तो लिखोगे इसमें एडिशन ऑफ सोडियम metal to an alkyl halide in the presence of dry ether. In the presence of dry ether gives an alkane containing double the number of carbon atoms. Double the number of carbon atoms present in alkyl halide. तो जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन एटम्स का अल्केन मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया CH3Cl, इसमें आप डालेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पे, ड्राई ईथर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सोडियम जो है ना, वो आपको पता है ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो उससे रिएक्ट कर जाता है और बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, बर्न हो जाता है सीधा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा पहले और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सोडियम को हमें रिएक्ट करना है इससे, जो हमारा मेन रिएक्टेंट है CH3Cl। हम नहीं चाहते ये मॉइस्चर से रिएक्ट करे, तो इसलिए इस रिएक्शन को ड्राई ईथर में कैरी आउट किया जाता है जस्ट टू ऑब्टेन मॉइस्चर फ्री कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली इसके CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। इसको ज्यादा क्लीनली समझाने के लिए मैं CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल्स लिखने की जगह मैं ऐसे लिख लूंगा, 2 एटम्स ऑफ सोडियम चाहिए होते हैं आपको और 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl चाहिए होते हैं। CH3Cl को 2 बार लिख लेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल्स। एक CH3Cl ऐसे लिख लिया, एक CH3Cl ऐसे लिख लिया। तो होता क्या है रिएक्शन, बेसिकली एक सोडियम एक क्लोराइड ले लेता है, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोराइड ले लेता है, और जो 2 CH3 होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 CH3 आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, CH3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और जो 2 सोडियम है वो 2 क्लोराइड लेके क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर एक सेकेंड, आप मुझे सर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनाइजेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस का सेकंड वाला दिखा दीजिए। अभी लास्ट में देख लेना, ये एक बार कंप्लीट कर लें। ओके सर, ठीक है, मुझे रिमाइंड करा एग्जांपल देना। देखना था सर, चेक। ठीक है, तो क्या रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, जितने भी कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया आपने, एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया था, 2 कार्बन का एल्केन बना। आपने क्लोरोमीथेन लिया था और आपको क्या मिला, इथेन मिला। तो मैं ये यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, आपने लिया था क्या, क्लोरोमीथेन, और आपको मिला क्या, इथेन। डबल कार्बन मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपने लिया क्लोरोप्रोपेन ले लिया आपने, CH3 CH2 CH2 Br, जरूरी नहीं है क्लोराइड ही लेंगे, हैलाइड लेना है आपको, फ्लोराइड के अलावा ले सकते हैं कोई सा भी, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम डालेंगे इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिख सकते हैं या सिर्फ ईथर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों के 2 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, इस पे 2 लगाएंगे, इस पे भी 2 लगाएंगे,
तो ये 3 कार्बन की चेन है ना, तो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, CH3 CH2 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 CH3, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl निकलेगा ही निकलेगा हर बार। तो आपके पास क्या था, ब्रोमोप्रोपेन था, तो प्रोपेन से क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। ठीक है, अब ऐसा तब हो रहा था जब जो क्लोरीन लगा हुआ है वो टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगा हुआ है हैलोजन, वो लास्ट कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो मिडिल कार्बन पे आ जाए तो क्या होगा, तो भी डबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा अलग तरीके का बनेगा, जैसे CH3 CH2 Cl यहाँ लगा हुआ है और CH3 ऐसे। इसमें डाल देते हैं आप सोडियम, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, और एरो पे ईथर लिख देते हैं, ईथर ड्राई ईथर कुछ भी लिखो, बात एक ही। तो देखो इसके अंदर जो मेन कार्बन है जिसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है। तो अल्फा कार्बन बॉन्ड बनाता है, जिसपे हैलोजन लगा हुआ है ना, वो बॉन्ड बनाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसे समझना चाहते हैं ट्रूली तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH, CH3 को नीचे कर दीजिए और Cl को ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH CH3 और इसका भी Cl। तो दोनों के Cl जो है बीच में, वो 2 सोडियम एटम से रिएक्ट कर जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा। तो ये पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बॉन्ड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH3 CH CH3, ये एक पार्ट आ गया, CH3 CH CH3, ये दूसरा पार्ट आ गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 ही कार्बन थे, लेकिन क्योंकि 3 कार्बन से पहले हमने क्या देखा, हेक्सेन बना पहले 3 कार्बन से, अब हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। क्यों, क्योंकि पहले जो हैलोजन लगा हुआ था वो लास्ट कार्बन पे लगा हुआ था, अभी हैलोजन मिडिल कार्बन पे लगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। 2 NaCl इसमें भी निकलेगा, सॉरी इसके सेकंड ये ब्रोमाइड वाला यहाँ पे, इस केस में सोडियम ब्रोमाइड आना चाहिए, मैंने गलती से सोडियम क्लोराइड लिख दिया था यहाँ। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रोमाइड लगाया था तो NaBr बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी कर लिया अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। अब हम बनाएंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं, इसमें भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है